इस सरकार ने लगातार किस भावना से तमाम प्रकार के फर्जी मुकदमे लगाए और उनको जेल में डाला। 2 साल से ज़्यादा वो जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर हुई और वो अब जमानत से बाहर रहने के बाद भी ये सरकार उन्हें परेशान करने की गरज से रोज नए नए हथकंडे अपना रही है। जिस तरह से यहाँ मुकदमे लिखे जाते हैं मानवर, आप भी उसको देखते होंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया कभी हुई नहीं। छोटी छोटी बातों पर मुकदमा लिखना, छोटी छोटी बातों पर फर्जी ढंग से चालान करा देना। अभी कुछ दिन पहले जब वो जमानत से छूट के आए तो उनकी जमानत खारिज कराने के उद्देश्य से सरकार के तरफ से या वहाँ पुलिस अधिकारियों की तरफ से उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई है कि वो गवाहों को धमका रहे हैं, गवाहों को डरवा रहे हैं और इसी के साथ साथ उनकी यूनिवर्सिटी में, अभी अखबारों में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए उनके खोद खाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके स्कूल में सफाई करने वाली मशीन थी, उसके टुकड़े जमीन में गाड़े गए थे, वहां से खोद के निकाले जा रहे हैं। उसको निकाल कर उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी मानवर, इसके शिलान्यास में मैं भी गया था और बहुत अच्छी ढंग से चल रही थी। सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी रोज शिक्षा के बारे में कहते हैं तमाम विश्वविद्यालय हम स्थापित कर रहे हैं, वो भी एक विश्वविद्यालय है, उसे तबाह करने का, बर्बाद करने का इस तरह से जो खुली छूट सरकार के तरफ से अधिकारियों को दी जा रही है, ये बहुत उचित नहीं है। और ना तो वो अपराधी हैं, ना वो कोई क्रिमिनल है, ना ही वो कोई डकैत हैं। उनको, उनके बेटे, उनकी पत्नी को पिछली बार जेल में रखा गया था। मनवर में मिलने गया था। ये जो काल कोठरी बनी थी सीतापुर जेल में, जिसमें फांसी के सजा वाले रखे जाते थे, जिसमें एक तख्त पड़ सकता था, उसी तख्त पर वो रात दिन सोते थे और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा भाई रात को हमारा दरवाजा खोल दो, इस गैलरी में हम घूम लें। वो दरवाजा भी नहीं खोला गया। बहुत बड़े अपराधी की तरह से, जिस तरह से अंग्रेजों ने अपने विरोधियों को काल कोठरी में बंद कर परेशान करने की कोशिश की थी, वही प्रक्रिया इस लोकतांत्रिक सरकार में अगर चले तो अच्छी बात नहीं है। हम सभी लोग यहाँ, सब लोग आंदोलन में जेल गए हैं, विभिन्न धाराओं में भी जेल गए आंदोलन में, जो फर्जी मुकदमे लिखे जाते थे। लेकिन इस तरह का व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं होगा। यहाँ तमाम हमारे साथी हैं जो इमरजेंसी में भी जेल गए होंगे, हम लोग भी जेल गए थे, मीसा में भी बंद थे, लेकिन सरकार के तरफ से इस तरह से व्यवस्था नहीं की गई थी कि आपको एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, आपको किसी से बात नहीं करने दिया जाएगा। मैं खुद उनके गांव गया, सारे पुलिस वाले गांव के आरामपुर गया, हमको घेर लिए, कहे आप उनके केवल अकेले उनके घर जाइए, आपके साथ कोई जा नहीं सकता। इस तरह से सख्ती का क्या मतलब है? कोई बड़े बड़े अपराधी आज सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनके पीछे इनके पुलिस नहीं है। एक पढ़े लिखे, एक विद्वान, एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ यह सरकार इस तरह से पीछे पड़ी हुई है। इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं, मानवर उनको ये जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आज भी पुलिस वहां घेरे बैठी है, अच्छा आज भी बता रहे हैं पुलिस घेरे बैठी है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कोई इतने बड़े अपराधी नहीं है, कोई इतने बड़े अपराधी नहीं है कि रोज फर्जी मुकदमा लिखाओ। और संसदीय कार्य मंत्री जी तो इधर थे उधर थे, सब लोग नहीं बैठते थे, उनके कामों को भी देखते थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा, संसदीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, अब बहुत हो चुका। 2 साल 2.5 साल तो इमरजेंसी में भी नहीं बंद रहे, 20 महीना रहे हैं, और 20 महीने के बाद एक जनप्रतिनिधि को, जो न कोई डकैत है, न कोई चोर है, न किसी प्रकार का माफिया है, उसको इस तरह से जेल में रखकर और फर्जी मुकदमे द्वारा, छोटे छोटे मुकदमे, ईंट चोरी, अब किताब निकाला जा रहा है कि किताब चोरी होकर वहां रखी है। अब सफाई मशीन तो मैंने बताया, वो खोद के निकाला जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बदले की भावना से कभी आप भी यहाँ बैठते थे, खन्ना साहब भी बैठते थे, आप भी कहते थे परंपराओं से, मान्यताओं से, जात धर्म मजहब के आधार पर
किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जो 20 महीना 22 दिन कोरोना में जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी से मिलना नहीं चाहता था, और आजम साहब साथ इतना बड़ा बर्ताव, जो ब्रिटिश हुकूमत में जो हम लोग किताबों में पढ़े हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन जो अब देख रहे हैं, हम संसदीय कार्य मंत्री से भी इस बात में मिला थे और मैंने बहुत निवेदन किया कि जैसा माननीय माता प्रसाद जी बहुत सीनियर हम लोग के राज्य अग्रज हैं, कभी 1980 से लगातार इस सदन में एक बार छोड़ दिया जाए, राज्यसभा, लोकसभा, संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ नगर विकास, श्रम मंत्रालय और एक से एक अच्छे पदों पर रहकर जो सम्मान पाना चाहिए संसदीय राजनीति में, वो सब पाए। लेकिन जो हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि अच्छी परंपरा नहीं है। आग से आग नहीं बुझाया जा सकता है और न पानी को पानी से रोका जा सकता है। ये आजम साहब कहते थे और आप लोग सब सुनते हैं। आज जो हो रहा है, ये जो जिला प्रशासन, 2 कौड़ी के लोग जिनका खुद चरित्र ठीक नहीं है, नहीं किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए ना, किसी के लिए अच्छा नहीं। 2 कौड़ी के लोग इस चरित्र में कोई खराब बात नहीं लगा। तब भी किसी के लिए भी इस प्रकार की बात, आप अपनी बात कहिए पूरी। सिद्धि को आप निकाल दीजिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं जरूर चाहूंगा कि आप स्पीड से एक व्यवस्था देने का काम करें, क्योंकि आजम साहब जैसे बार बार कह रहे थे अपराधी नहीं है, सही बात है, अपराधी की तो बात दूर है। आजम साहब एक शरीफ, नेक और अच्छे इंसान रहे हैं और सामंतों के खिलाफ, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लड़े हैं, नवाब के खिलाफ, दिल्ली हुकूमत के खिलाफ लड़े हैं, नवाब के प्रदेश हुकूमत के खिलाफ लड़े हैं, नवाबों के खिलाफ लड़े हैं। वो आदमी मात्र 5 साल 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर इतना बड़ा जालिम और जुल्मी हो गए कि इतनी बड़ी धारा, इतना बड़ा FIR, और ये एक जो परंपरा हो रही है, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके पीठ से एक व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। सदन के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को घेर लिया, और ये पहली बार अध्यक्ष महोदय नहीं घेरा गया है, लगातार घेरा हो। इस बार तो तैयारी ये है कहीं कुछ ऐसा ना हो जैसे बम रख दिया एक छात्र पर,